यस, वाह। आप सब बैठ जाओ, सभी प्रिंसिपल वाले सब बैठ जाओ प्लीज। चलिए अभी सब भी बैठ गए, वुमेन से यहीं पर है। एक मास सब लोग बैठ जाइए। थैंक यू दीपक जी। ये अभी इवेंट हम कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन बोमन जी और संग्राम जी आज आए हैं। ये टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप लेके आते हैं और खुश रखते हैं। फैमिली की माहौल, परिवार का माहौल जो होता है ना अपने घर में, वो हमेशा पॉजिटिव ही रखिए। मैं मानता, ये मेरा मानना है। मेरी पूरी जिंदगी मैंने ऐसी निकाली पॉजिटिव। कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ये अरे कोई बात नहीं, देख कैमरा टूट गया कोई बात नहीं, पिक्चर बनाएंगे, चलते जाओ करते रहो। लेकिन दूसरी बात, मेक अ विश फाउंडेशन, दीपक वेयर आर यू, बोथ ऑफ यू, मेक अ विश फाउंडेशन ने ये साइंटिफिक प्रूफ, वैज्ञानिक प्रूफ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कि जिन बच्चों को, ये जो जिन शख्स को कहा गया है कि आपका विश क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ख्वाब क्या है, आपकी मुराद क्या है, तो कोई बोलता है साइकिल हो, कोई बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट हो, कोई बोलता है किसी को मिलना है। वो विश पूरे होते ही सडनली जो दवाइयां हैं वो और डबल काम करने लगते हैं। ये मुझे नहीं लगता है कोई साइंटिफिक हो सकता है, साइंटिफिक रीजन, लेकिन ये हकीकत है। तो जब आप मेक अ विश फाउंडेशन में जाते हो, ऐसे मत सोचो कि एक साइकिल मिला, उससे ज्यादा बहुत कुछ मिला है। आपको एक उम्मीद मिल गई है कि ये ट्रीटमेंट कामयाब होगी और होगी ही। बस बाकी मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो नौटंकी हूँ। पर्दे के सामने जाके झूठ बोलता हूँ पब्लिक को कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं पुलिसमैन हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं हूँ। मैं एक पारसी हूँ और नौटंकी हूँ, और कुछ नहीं, और कुछ काम नहीं करता। बीवी को सच बोलता हूँ शाम को घर पे जाएंगे, और कुछ नहीं करता लाइफ में। बस इतना जानता हूँ कि मैं बच्चों को, इंसान को, कोई भी मजहब का इंसान, सबको मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे जो प्यार मिला है, जो मुझे कभी मिले नहीं, इतना प्यार देते मेरे पिक्चरों के जरिए, कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि वो प्यार वापस भी लौटाना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो आई लव यू ऑल, इतना मान लो मैं सच बोल रहा हूँ। आई लव यू ऑल, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। व्हाट यू जस्ट राइटली सेड, जो अभी बोमन सर ने बताया, उसका एक हेलो एंड वेलकम। सो बमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप चिल्ड्रंस डे के मौके पे, जो कैंसर पेशेंट्स, कैंसर बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइज किया है इवेंट्स के बारे में? मैं जब स्टेज पे था तो बहुत जज्बाती हो गया था, स्टेज पे बहुत कुछ बोल लिया। यहाँ माइक्स के सामने थोड़ा कम आवाज़ में मैं बोल पाऊँगा, जो मैं स्टेज पे मैंने कहा, आपने कवर तो किया होगा उसे। लेकिन ये मेक अ विश फाउंडेशन और जो करण गुप्ता की जो फाउंडेशन है, जो काम कर रहे हैं यहाँ साइन हॉस्पिटल में फॉर कैंसर पेशेंट्स हु हैव चिल्ड्रन, स्पेशली बिकॉज इट्स चिल्ड्रंस डे, तो दवाइयाँ हैं लेकिन होप भी है और बच्चों की उम्मीदें भी है। तो ये जो मेक अ विश फाउंडेशन है ना, बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि मैंने जो सुना, मैं सुन के बहुत खुश हो गया कि बच्चों की विश छोटी भी हो सकती है, कंप्यूटर तक जा सकता है, कोई बड़े स्टार्स को मिलने की इच्छा होती है, वो भी पूरी कर लेते हैं। किसी को छोटी सी ट्राइसिकल पसंद है, ट्राइसिकल मिल जाता है। लेकिन ये विश पूरी होने के बाद डॉक्टरों का मानना है, यार ये कमाल की बात है, डॉक्टरों का मानना है कि उनकी जो दवाई और ट्रीटमेंट जो है उसमें बहुत फर्क आता है और होप्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ऐसे नहीं कि एक गेम मिल गया, एक आईपैड मिल गया या एक ट्राइसिकल मिल गया, उम्मीद मिल गई। और उस उम्मीद से मैं कहूँगा कि दूसरा दुनिया में कुछ है ही नहीं, उससे बड़ी चीज़ अपना काम है, लोगों को आके थोड़ा एक स्माइल दिलाना। मैं भी बच्चा ही हूँ, स्टेज पे आपने देखा होगा, मैं भी बच्चा जैसे ही हो जाता हूँ। मैं बहुत बोर हो जाता हूँ लाइफ में। तो बोर होने का मतलब
ऑपोजिट होना, जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, यू विल नेवर बी बोर्ड। और इन बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हो गया, एकदम खुश हो गया, शायद थोड़ा इमोशनल भी हो गया, लेकिन मायूस नहीं हो गया, क्योंकि बच्चों में इतनी खुशी है और इतना होप है बच्चों में। दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो कैंसर अवेयरनेस के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर अवेयरनेस। ये तो आई एम टेकिंग एज अ गिवन कि ये सब होना ही चाहिए। पेरेंट्स या उनके परिवार वालों को बताना ही चाहिए कि ये अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन आज का दिन अलग है। टुडे इज़ अबाउट चिल्ड्रन एंड लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन ओनली टुडे, ठीक है? अच्छा राम जी, सो जैसे कि मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव की वजह से आज कैंसर पेशेंट्स बच्चों के लिए इवेंट है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई जो भी है ये वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किसी की विश पूरी करना इससे बड़ी क्या बात है, ये तो मालिक पूरी करता है। हम सब ये सब जो जरिया बन रहे हैं, जो एक इनिशिएटिव है, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, तो वाकई एक ये मेक इन इंडिया के तहत वाकई एक बहुत ही सराहनीय है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पार्ट बन के, इन सब बच्चों से मिल के, क्योंकि मैं भी बचपन में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था। तब उस टाइम पे ये सब होते नहीं थे कि विश पूरी करने वाले, और ये सब अब अच्छी बात है कि हम जहाँ से आए हैं, और क्या है कि एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, तो हमें बस उनका ख्याल रखना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे लाना है। तो उसमें से ये तो भविष्य के स्टार हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, कोई फिल्म स्टार बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई इनमें से पॉलिटिशियन बनेगा, सब ये बनेगा, तो वाकई बहुत सराहनीय पहल है। सो आप कैंसर पेशेंट और कैंसर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे अवेयरनेस के बारे में? आजकल सबको लाइफस्टाइल और हेल्थ और ईटिंग हैबिट्स की वजह से कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे आप कैंसर को लेकर? देखिए, मैं 2-3 चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। कैंसर क्या है कि जो आपका सारी बीमारी पता क्या होती है, कैंसर, शुगर, टीबी, जॉइंटिस, अर्थराइटिस, ये बीमारी नहीं होती, ये सब हमारे अंदर होती हैं। हम अगर लापरवाह हो गए तो ये ऊपर आ जाती हैं, और अगर थोड़े से लापरवाह नहीं हुए तो ये चली जाती है। जैसे हम नहीं करते कि रात भर पार्टी करते हैं, उल्लू की तरह जागते रहते हैं, दिन में डो की तरह सोते रहते हैं, मतलब ये क्या है कि हमने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया है। तो ये सारी बीमारी उसकी देन है कि प्लास्टिक कम यूज़ करो भैया, बाहर का खाना कम खाओ, नेचुरल खाना खाओ। एक दूसरा मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि बहुत ये न्यूज़ वाले जो छाप रहे कि हार्ट अटैक हो गया, भैया जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इवन मैंने देखा वो सिद्धांत का देखा, मैंने सिद्धार्थ का देखा, राजू जी का देखा, और कईयों का देखा। तो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि वर्कआउट से या जिम करने से हार्ट अटैक नहीं आता। उनकी हिस्ट्री देखो आप, प्रीवियस हिस्ट्री, उन्होंने 48 आवर में क्या किया है, 7 दिन में क्या किया, 10 दिन में क्या किया है, उससे कुछ होता है। ये एक्सरसाइज करने से कभी किसी को हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। हाँ, जैसे मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का पढ़ा, वो नोन थे मेरे, मैं जानता था उनसे, कि उनको डॉक्टर ने खुद मना किया था कि आप है ना, जो जिस हिसाब से है वो उस हिसाब से एक्सरसाइज कम करो, उस हिसाब से ज़्यादा कर रहे थे। और है ना, आजकल के बच्चे ना बॉडी बनाने चक्कर में, उसके चक्कर में ना कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ ले लेते हैं, और उसका एक्सरसाइज इतना करते नहीं, तो वो भी उसका एक रिजल्ट है, उसका कारण वो है। बाकी कैंसर के लिए क्या है कि भैया प्लास्टिक का कम यूज़ करो, टाइम पे सो, टाइम पे खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ, और मैं कह रहा हूँ कि कम खाना